देश का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वायुमंडल की स्टडी करना है। इसरो का दावा है कि इस मिशन से सूर्य के बारे में तमाम जानकारियां हासिल हो सकेंगी। 2 सितंबर को दोपहर 12:10 पर इस मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन में सूर्ययान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लॉन्गरेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा। इसी लॉन्गरेंज 1 के कारण मिशन के नाम में L1 जोड़ा गया है। इस मिशन की लागत करीब 400 करोड़ है। ये इसरो का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। चंद्रयान पर इसरो ने करीब 615 करोड़ खर्च किए थे। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बैंगलोर में है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की नींव रखी गई थी। सूरज की सतह पर छिपे हुआ राज खंगालने के लिए श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 रवाना हो गया। तकरीबन 4 महीने के बाद सूरज के जिस लैग्रेंजियन पॉइंट में आदित्य L1 पहुंचेगा वो कम से कम 25 साल से ज्यादा तक सूर्य के से रहस्यों को खंगालता रहेगा। वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि कई सालों तक अब सूरज के तापमान में होने वाले फेरबदल और धरती पर होने वाले उसके असर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। वहीं इसरो के इस महत्वपूर्ण मिशन पर अमेरिका, यूरोप और चीन की स्पेस एजेंसियों की निगाहें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि मिशन आदित्य की लॉन्चिंग के साथ ही ये दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसी बन गई है जिसने सूरज के रहस्य को समझने के लिए इतना बड़ा मिशन लॉन्च किया है। इसरो वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान सूरज के लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचकर हमारे वैज्ञानिकों का ये मिशन न सिर्फ सूरज की पराबैंगनी किरणों को स्टडी करेगा बल्कि एक रे और सूरज से निकलने वाली हाई एनर्जी प्रोटॉन्स के प्रभाव को समझेगा। वो कहते हैं कि इस पूरे मिशन के दौरान वैसे तो 5 साल तक के प्रोग्रामिंग और इतने ही दिनों में मिलने वाली जानकारी के आधार पर समूची दुनिया के वैज्ञानिक अगले कई दशकों तक शोध कर सकते हैं, लेकिन सोहो मिशन के 28 साल बाद भेजे जाने वाले इस प्रोजेक्ट में ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है जो कि पुराने मिशन से भी कई साल ज्यादा काम कर रिसर्च को आगे बढ़ाता रहेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान सूरज की सतह और उसके दायरे में आने वाले लैग्रेंजियन पॉइंट्स पर चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। इसी बिंदु पर सूरज की पड़ने वाली किरणों से धरती के तापमान और क्लाइमेट का पूरा प्रभाव पड़ता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर संजीव सहजपाल कहते हैं, इसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से धरती पर पड़ने वाले तापीय असर को भी मॉनिटर किया जा सकेगा। वो कहते हैं कि सूरज की सतह का तापमान तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो सूरज का कोरोना है उस पर कई लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। वो कहते हैं कि इस मिशन के माध्यम से इस बात को भी वैज्ञानिक अपने शोध के दायरे में लाएंगे कि आखिर सूरज की सतह और उसके कोरोना के तापमान में इतना बड़ा अंतर क्यों है। उनका कहना है कि फिलहाल ये तो अभी कई सालों के शोध के बाद पता चल सकेगा। वही इस मिशन से सूरज की किरणें की वजह से धरती पर होने वाली क्लाइमेट का भी अध्ययन कर बड़ी जानकारियां हासिल की जाएंगी। इस मिशन के जरिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये भी पता चल सकेगी कि सूरज की किरणों के एक्टिव होने से किस तरीके का भविष्य में धरती पर असर पड़ने वाला है। वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर सहजपाल कहते हैं कि सूरज की किरणों की वजह से धरती की मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ने वाले असर को भी ये मिशन बारीकी से अध्ययन करेगा। उनका कहना है कि सूरज की किरणों का धरती की मैग्नेटिक फील्ड से टकराने पर बड़े बदलाव होते हैं। अब इन बदलाव का उस पॉइंट पर क्या असर होता है, इसका अध्ययन मिशन आदित्य के माध्यम से किया जाएगा। दरअसल नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ओर से भेजे गए सोहो मिशन ने अभी तक सूरज की निकलने वाली किरणों से पड़ने वाले असर को मॉनिटर तो किया है, लेकिन धरती की मैग्नेटिक फील्ड पर किस तरह से बड़ा असर पड़ रहा है उसको मिशन आदित्य L1 के माध्यम से ज्यादा बेहतर तरीके से आंका जा सकेगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चंद्रयान की तरह क्या सूर्ययान भी सफल होगा या फिर नहीं। लेकिन इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।